औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंच सोमालीलैंड इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। फ्रेंच सोमालीलैंड जो है ये किसका पुराना नाम है? तो ये है डिजीबूटी का। डिजीबूटी का जो पुराना नाम है वो है फ्रेंच सोमालीलैंड। व्हेन पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप व्हेन द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द फोर्थ टाइम, पाकिस्तान ने कब चौथी मरतबा वर्ल्ड हॉकी कप जो है वो विन किया? तो पाकिस्तान ने 1994 को चौथी मरतबा जो है वो वर्ल्ड हॉकी कप को विन किया। फ्रेंच सूडान इज़ द ओल्ड नेम ऑफ माली। फ्रेंच सूडान जो है ये पुराना नाम है माली का। विच सिटी इज़ नोन एज एमराल्ड आइलैंड। विच सिटी इज़ आल्सो नोन एज एमराल्ड आइलैंड। वो कौन सा शहर है जिसको एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है? तो वो है आयरलैंड। वो कौन सा सिटी है जिसको एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है? तो वो है आयरलैंड। एम्पायर सिटी इज़ द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो निक नेम है वो है एम्पायर सिटी। कांग्रेस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। कांग्रेस जो है ये किस किस मुल्क के पार्लियामेंट का नाम है? ये पेरू, फ़िलिपीन और USA, इन तीनों मुल्कों के पार्लियामेंट का नाम जो है वो कांग्रेस है। पेरू, फ़िलिपीन और USA, इन तीनों ममालिक के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। लटाकिया इज़ अ सी पोर्ट ऑफ सीरिया। लटाकिया जो है ये सी पोर्ट है, सीरिया का ये सी पोर्ट है। लटाकिया जो है ये सीरिया का सी पोर्ट है। पाकिस्तान एंड लिबनान, आई थिंक सो था, पाकिस्तान एंड लिबनान गेंड द मेंबरशिप ऑफ UNO ऑन 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान और इसके साथ यमन, पाकिस्तान और यमन जो है इन दोनों ममालिक को एक ही दिन जो है UNO की मेंबरशिप हासिल हुई, जो कि 30 सितंबर 1947 को। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रिप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया। वो दिल्ली का सुल्तान वो कौन से थे जिनको ये शोहरत हासिल थी कि उन्होंने सबसे बड़ा जो है नेटवर्क बनाया है नहरों का इंडिया के अंदर? तो वो थे फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, और इन्होंने यानी कि इस हवाले से ये फेमस थे कि इन्होंने बहुत बड़ी जो नहरें हैं उनका एक इन्होंने बाकायदा तौर पर नेटवर्क जो है वो बनाया है इंडिया के अंदर। तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन 1320। तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 के अंदर इंडिया में फाउंड की गई। तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 के अंदर इंडिया में फाउंड की गई। देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहिंजो दाड़ो एंड सुमेरिया। देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहिंजो दाड़ो एंड सुमेरिया। जो सील्स जो हैं वो यानी कि जो कुछ खंडरात से जो चीज़ें बचती हैं, मोहिंजो दाड़ो से जो चीज़ें मिली हैं और सुमेरिया से जो चीज़ें मिली हैं, वो आपस में रिलेट करती हैं। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला व सेटअप विद द एड ऑफ चाइना। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स जो टेक्सला के अंदर है वो किसकी मदद से बनाया गया? चाइना की हेल्प से। सबीना इज़ द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एयरलाइन का नाम है सबीना। बेल्जियम की एयरलाइन का नाम क्या है? सबीना। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO हु डाइड इन एन एयर क्रैश के अंदर वो कौन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी वफ़ात हुई? डैग हैमर्सकेजाल्ड। डैग हैमर्सकेजाल्ड जो हैं इनकी एयर क्रैश में वफ़ात हुई। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पोस्टल डे। वर्ल्ड पोस्टल डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। सवाक इज़ द सीक्रेट पुलिस ऑफ ईरान। ईरान की जो सीक्रेट पुलिस है उसका नाम है सवाक। सवाक इज़ द सीक्रेट पुलिस ऑफ ईरान। बुटपुला इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पास ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ सिचुएटेड इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन पास है वो सिचुएट करती है और उसका नाम है बुटपोला। बुटपोला दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पास जो है वो, और ये कहाँ पर है? ये तिब्बत के अंदर है। हमास फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 2005 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इस्माइल हानिया। हमास जो है, हमास को 2005 में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन बने? इस्माइल हानिया जो हैं वो इनके प्राइम मिनिस्टर बने। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस ऑन 4 जुलाई 1776 एट फाइलाडेल्फिया।
यानी कि अमेरिका को आज़ाद करने का, बाकायदा तौर पर अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद करने का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था 4 जुलाई 1776 को। और ये कहाँ पर हुआ था? ये फ़िलाडेल्फिया के अंदर। नेम द फर्स्ट अब्बासी खलीफा, पहले अब्बासी खलीफा का नाम क्या है? अब्बास सफ़ा। पहले अब्बासी खलीफा का क्या नाम है? अब्बास सफ़ा। नेम द फर्स्ट उमैया खलीफा, पहले उमैया खलीफा जो थे उनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम वन। द नेम द फर्स्ट उमैया खलीफा ऑफ स्पेन, उमैया के पहले यानी कि खलीफा कौन थे स्पेन के? और वो पहले उमैया खलीफा जो स्पेन में बने, अब्दुल रहमान वन। नेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु एस्टैब्लिश नेवी, पहले मुस्लिम रूलर जिन्होंने नेवी को इस्टेब्लिश किया उनका नाम था हज़रत अमीर मुआविया। पहले मुस्लिम रूलर जिन्होंने नेवी को इस्टेब्लिश किया उनका नाम था हज़रत अमीर मुआविया। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चौधरी मोहम्मद अली इन 1933। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है ये चौधरी रहमत अली ने इस्टेब्लिश की थी 1933 के अंदर जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अंदर पहले मेल शहीद कौन थे? मर्दों में सबसे पहले शहादत पाने वाले कौन थे? हज़रत हैस बिन हाला। हज़रत हैस बिन हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं ये मर्दों में सबसे पहले शहादत पाने वाले थे। व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कब कबूल किया? नबूवत के 5वें साल। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम को नबूवत के 5वें साल में कबूल किया था। द 5 प्रेयर्स बिकेम फ़र्ज़ ऑन 10th नबवी, 10 नबवी को जो हैं जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी, नबूवत के 10वें साल को जो 5 नमाज़ें हैं इनको फ़र्ज़ किया गया था। नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस, यूएस कांग्रेस की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस, यूएस कांग्रेस की पहली वुमेन स्पीकर उनका नाम क्या है? नैन्सी पेलोसी उनका नाम है। नेम द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911, 14 दिसंबर 1911 को उस पहले बंदे का नाम क्या है जो साउथ पोल पे पहुंचा था? वो है रोनाल्ड एमंडसन। रोनाल्ड एमंडसन जो है ये पहला बंदा था जो 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल में पहुंचा था। रोनाल्ड एमंडसन वाज बिलोंग टू नॉर्वे, रोनाल्ड एमंडसन जो कि साउथ पोल पहुंचा था वो उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो वो नॉर्वे से था। नेक्स्ट है नरोज़ फोर्ट, NAUROZ। नरोज़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। नरोज़ फोर्ट जो है ये पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? बलूचिस्तान में। नरोज़ फोर्ट पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर इनमें से कौन सा है? तो वो है हेमिटाइट। हेमिटाइट इज़ एन आयरन ओर, ये आयरन का ओर है हेमिटाइट। विच फर्स्ट पर्सन ऑफ मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम के पहले बंदे का क्या नाम जिन्होंने मदीना के पहले उस शख्स का नाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? हज़रत सवादत बिन समत। हज़रत सवाद बिन समत जो हैं ये पहले मदीना के रहने वाले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हज़रत सवाद बिन समत। हु मीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द फर्स्ट स्पिरिचुअल स्काई ड्यूरिंग मेराज, वाक़े मेराज के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान के ऊपर किन से मुलाकात हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। वाक़े मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात किन से हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है हिमालय। सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा लंबा माउंटेन जो है यानी कि सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन दुनिया का कौन सा है? हिमालय जो है वो पहला है। और इंडीज़ जो है ये मतलब पहला है और हिमालय जो है ये दूसरा लॉन्गेस्ट माउंटेन है। अच्छा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ ब्रॉड पीक ऑफ हिमालय रेंज, हिमालय रेंज की जो मतलब ब्रॉड पीक है उसकी टोटल हाइट कितनी है? 8047। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ ब्रॉड पीक ऑफ हिमालय रेंज, हिमालय रेंज में आने वाली जो ब्रॉड पीक्स हैं उनकी टोटल लेंथ बनती है 8047 मीटर। What was the immediate cause for the outbreak of फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम शुरू होने की वजह क्या थी? तो वो थी द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया था। यही वजह है कि पहली जंग अज़ीम जो है वो इसी कत्ल की वजह से शुरू हुई थी। नेक्स्ट आएगा कि बैस स्ट्रेट,
बैस स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्राम तस्मानिया। बैस स्ट्रेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करती है किस मुल्क के साथ? तस्मानिया के साथ। बैस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करती है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट वाज पब्लिश्ड बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस बाय साइंटिफिक सोसाइटी इन 1866। व्हेन डिड सर सैयद सेट माओ हाई स्कूल इन अलीगढ़? सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर माओ स्कूल का यानी बनाया तो उन्होंने 1875 के अंदर सर सैयद ने माओ हाई स्कूल जो है अलीगढ़ के अंदर 1875 के अंदर बनाया था। नेक्स्ट आएगा चर्चिल वाटरफॉल। चर्चिल वाटरफॉल कहाँ पे है? कनाडा के अंदर है। चर्चिल वाटरफॉल प्रेजेंट इन कनाडा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है लेक टिटिका जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक जिसका नाम है लेक टिटिका और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट टिन प्रोडक्शन, वो कौन सा मुल्क है कि जिसकी सबसे ज़्यादा टिन की प्रोडक्शन होती है? वो है चाइना। नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट टिन प्रोडक्शन, वो कौन सा मुल्क है कि जिसकी टिन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? तो वो है चाइना। हु रोट ग्लिम्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। हु रोट ग्लिम्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। सार्क वाज फॉर्म्ड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। सार्क जो है वो ढाका के अंदर बनाई गई और 8 दिसंबर 1985 को। सार्क को ढाका के अंदर बनाया गया 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ जर्मनी, जर्मनी का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? आयरन क्रॉस। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ जर्मनी इज़ आयरन क्रॉस। मिलिट्री का जर्मनी का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? आयरन क्रॉस। हेल्वेटिया, हेल्वेटिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। हेल्वेटिया जो है ये पुराना नाम है स्विट्ज़रलैंड का, ये पुराना नाम है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मोंटेगोमेरी? MONTGOMERY। मोंटेगोमेरी का पुराना नाम क्या है? साहिवाल। मोंटेगोमेरी का पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम है साहिवाल। मोंटेगोमेरी का पुराना नाम है साहिवाल। नेक्स्ट है शिकागो। शिकागो इज़ कॉल्ड एज द विंडी सिटी। शिकागो को हम विंडी सिटी भी कहते हैं। शिकागो इज़ कॉल्ड एज द विंडी सिटी। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर माइल। 1 स्क्वायर माइल में कितने ज़्यादा हेक्टर्स होते हैं? 259। 1 स्क्वायर माइल इज़ इक्वल टू 259 हेक्टर्स। 1 स्क्वायर माइल जो होता है उसमें 259 हेक्टर्स होते हैं। रोमन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन 27 BC बाय ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन जो है उसने रोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था 27 BC के अंदर। रोमन एम्पायर ने 27 BC के अंदर रोमन एम्पायर को was established in 27 BC by Octavian। नेक्स्ट है कि विच तुर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमन एम्पायर, वो कौन सा तुर्क यानी कि तुर्कों का कबीला है जिसने ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी? तो वो है एनाटोलिया। वो कौन सा तुर्कों का कबीला था? विच तुर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमन एम्पायर? तो उसका नाम था एनाटोलिया। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ एशिया एंड यूरोप आर नोन एज स्टीपीज़। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है एशिया और यूरोप के, उनको हम स्टीपीज़ कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो एशिया और यूरोप के हैं उनको हम स्टीपीज़ का नाम देते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 760 to 765 वाज वेनी स्टार्ड। गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 760 to 765 उनका नाम था वेनी स्टार्ड। वेनी स्टार्ड जो है ये बंगाल के गवर्नर थे 1760 से 1765 तक। Who firstly arranged and wrote the Quran on paper in book form। वो पहले सहाबी कौन से थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर कुरान पाक को अरेंज किया और उसको वर्के के ऊपर लिखा? वो थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन साबित फर्स्टली अरेंज्ड एंड रोट द कुरान ऑन पेपर इन बुक फॉर्म, आई थिंक सो हज़रत उस्मान थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है हज़रत ज़ैद बिन साबित। नेक्स्ट है एट वोज रिक्वेस्ट हज़रत अबू बकर सदीक एंट्रस्टेड द टास्क ऑफ कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान टू ज़ैद बिन साबित। किन के कहने के ऊपर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की जमा व तदवीन का मामला हज़रत ज़ैद बिन साबित को दे दिया? तो वो है हज़रत उमर।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान पाक की जमा व तदवीन का काम जो है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित के हवाले किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सी पोर्ट ऑफ USA, इनमें से USA का सी पोर्ट कौन सा नहीं है? तो वो है लिस्बन सी पोर्ट। लिस्बन सी पोर्ट USA का नहीं है, जबकि बाकी जो हैं सीटल सी पोर्ट, सैन फ्रांसिस्को सी पोर्ट और होनोलुलु सी पोर्ट ये सारे USA के सी पोर्ट हैं, जबकि लिस्बन सी पोर्ट USA का नहीं है। नमीबियन डेजर्ट, नमीबियन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। नमीबियन डेजर्ट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। नमीबियन डेजर्ट जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में है, जबकि एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली के अंदर है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली के अंदर है। नमीबियन डेजर्ट जो है वो है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है हु लेड द शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन किसने बनाई? सर आगा खान ने। शिमला डेपुटेशन जो है वो किसने कायम की, या मतलब शिमला में कौन उनके लीड करने वाले थे? तो सर आगा खान जो है वो शिमला डेपुटेशन को लीड करने वाले थे। व्हेन प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक एनफोर्स्ड एन इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल ज़ियाउल हक ने एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्पोज किया? 1981 को। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1981 को उन्होंने इम्पोज किया था। व्हेन प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक कॉन्स्टिट्यूटेड मजलिस शूरा नेशनल असम्बली, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने मजलिस शूरा यानी कि नेशनल असम्बली जो है उन्होंने कब प्रिसाइड किया, यानी कि उनको कब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की? दिसंबर 1981 को। व्हेन प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक कॉन्स्टिट्यूटेड मजलिस शूरा नेशनल असम्बली जो है उन्होंने मजलिस शूरा के नाम से जो नेशनल असम्बली हमारी है उसको दिसंबर 1981 के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। विच अमेंडमेंट मेड ऑन 23 अप्रैल 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सी अमेंडमेंट है जो 23 अप्रैल 1974 को हुई और उसने पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया? तो वो है पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये 23 अप्रैल 1974 को हुई, जिसने पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया। वेयर टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज सिचुएटेड, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो शाहदरा में। वेयर द टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज सिचुएटेड, जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है टुगेला वाटरफॉल। टुगेला वाटरफॉल इज़ प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका। टुगेला वाटरफॉल जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। टुगेला वाटरफॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में है। द बुक किताब शिफा इज़ रिटन बाय बू अली सीना। किताब शिफा जो बुक है ये बू अली सीना ने लिखी। द बुक किताब शिफा इज़ रिटन बाय बू अली सीना। बू अली सीना ने इस बुक को लिखा। द लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे कहते हैं साइक्लोन। मतलब ऐसा एक स्टॉर्म की शक्ल का होता है जो जिसका एरिया बहुत यानी कि नीचे होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हवाएं जो हैं वो रोटेट कर रही होती हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम साइक्लोन का नाम देते हैं, साइक्लोन। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट कैमोनिक्स फ्रांस। पहली विंटर ओलंपिक्स गेम जो है वो कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर खेली गई। पहली विंटर ओलंपिक्स गेम जो है वो कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर जो है उनको खेला गया था, कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर। लिलियोफोबिया, LALIOPHOBIA, लिलियोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ स्पीकिंग। फियर ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने से डरना, ये कौन सा फोबिया है? ये लिलियोफोबिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ कॉमन लैंड विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनमें से कौन सा मुल्क है जिसका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से कॉमन बॉर्डर नहीं है? तो वो है जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जापान का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों के जो बॉर्डर हैं वो चाइना के साथ मिलते हैं, लेकिन जापान का नहीं मिलता। डैम्पियर, डैम्पियर इज़ द नेम ऑफ सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट का नाम है डैम्पियर, DAMPIER। डैम्पियर जो है ये नेम है ऑस्ट्रेलिया के सी पोर्ट का। नेम द ग्लेशियर विच इज़ लोकेटेड इन क्राकरम माउंटेन रेंज। जो क्राकरम माउंटेन रेंज के अंदर कौन कौन सा ग्लेशियर आता है? सियाचिन, हिस्पर, बतौरा, बाइफो, तो और ये सारे के सारे जो हैं वो आते हैं क्राकरम माउंटेन रेंज के अंदर। ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं वो क्राकरम माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आएगा किंगडम ऑफ लेसोटो। किंगडम ऑफ लेसोटो इज़ द न्यू नेम ऑफ बेसोटो लैंड।
किंगडम ऑफ लेसोटो इज़ द न्यू नेम ऑफ बेसोटो लैंड। किंगडम ऑफ लेसोटो जो है ये एक नया नाम है किसका? बेसोटो लैंड का ये नया नाम है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पार्को, पहले चेयरमैन कौन थे स्पार्को के? वो थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन इनको बनाया गया था स्पार्को का। पहले चेयरमैन स्पार्को के थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। नेम द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। इंटरनेशनल डे फॉर हार्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर हार्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 30 सितंबर। इंटरनेशनल डे जो दिल के लिए मनाया जाता है वो 30 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। टेक्सला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द किंग अशोका। टेक्सला यूनिवर्सिटी जो है ये किसने बनाई? ये बादशाह अशोका ने। टेक्सला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द किंग अशोका। किंग अशोका ने जो है वो इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ M8 मोटरवे? M8 मोटरवे की टोटल लेंथ है 895 किलोमीटर। M8 मोटरवे की जो टोटल लेंथ बनती है वो है 895 किलोमीटर। पाकिस्तान सेट अप द फर्स्ट यूरेनियम मूविंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट इन लक्की मरवत। पाकिस्तान ने अपना पहला यूरेनियम मूविंग प्लांट जो है वो बनाया था लक्की मरवत के अंदर। पाकिस्तान ने अपना पहला यूरेनियम मूविंग और प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर कायम किया था? पाकिस्तान ने लक्की मरवत में। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ किसने बढ़ाई थी? तो वो थे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो हैं उन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की तरफ लागू की। आसियान, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी कहते हैं, ये कब बनी? 9 अगस्त 1967 को। आसियान जो है जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी कहते हैं, 9 अगस्त 1967 को ये बनाई गई। नेम द फर्स्ट लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी में पहली लेडी मेजर जनरल का नाम है डॉक्टर शाहिदा मलिक। पाकिस्तान की आर्मी में पहली लेडी मेजर जनरल का नाम है डॉक्टर शाहिदा मलिक। MIT जो है एक न्यूज़ एजेंसी है एंडोरा की। MIT इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ एंडोरा। MIT जो है ये न्यूज़ एजेंसी है किसकी? एंडोरा की। स्काईपूल एयरपोर्ट, स्काईपूल एयरपोर्ट जो है ये एम्स्टर्डम के अंदर लोकेट है। स्काईपूल एयरपोर्ट जो है ये एम्स्टर्डम के अंदर लोकेट है। स्काईपूल एयरपोर्ट इज़ इन एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है हेम्यून माश्कल लेक। हेम्यून माश्कल लेक जो है ये कौन से सूबे में है? बलूचिस्तान में। हेम्यून माश्कल लेक जो है ये कहाँ पर लोकेट है? ये बलूचिस्तान के अंदर। हेम्यून माश्कल लेक बलूचिस्तान में पाई जाती है। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज एक्सप्लेन्ड बाय अबू अली सीना इन हिज बुक अल कानून फी तिब। अबू अली सीना की जो किताब है अल कानून फी तिब, उसके अंदर कि मतलब इंसान के जो जिस्म के हिस्से हैं वो किस तरह बने हुए हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है अबू अली सीना की किताब अल कानून फी तिब के अंदर। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश। OIC कब बनी? सितंबर 1969 को। OIC कब बनी? सितंबर 1969 को जो है OIC का क़याम अमल में आया। और इसका हेड क्वार्टर हमें पता है कि OIC का हेड क्वार्टर जो है वो जद्दा के अंदर लोकेट है। OIC का हेड क्वार्टर। व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो टोटल सम होता है एक क्लोज्ड सरफेस का उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। द टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस उसको हम पेरीमीटर का नाम देते हैं। अ कनेक्शन इन विच फोन लाइन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू मॉडेम फॉर इंटरनेट उसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं। अ कनेक्शन इन विच फोन लाइन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू मॉडेम फॉर इंटरनेट इज़ कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो है ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें हमारी जो फ़ोन लाइन होती है वो डायरेक्टली मॉडेम के साथ इंटरनेट के लिए कनेक्ट की जाती है। सिनोनिम ऑफ कैरिकेचर, कैरिकेचर का सिनोनिम क्या है? पैरोडी, PARODY। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैरिकेचर? कैरिकेचर का सिनोनिम है पैरोडी। सिनोनिम ऑफ फेलेशियस, फेलेशियस का सिनोनिम है मिसलीडिंग, यानी कि किसी को गलत रास्ता दिखाना। सिनोनिम ऑफ फेलेशियस इज़ मिसलीडिंग। कोपनहेगन, कोपनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। कोपनहेगन जो है ये किसका कैपिटल है? ये डेनमार्क का कैपिटल है। कोपनहेगन किसका कैपिटल है? कोपनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। कैथी पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ हांगकॉन्ग।
कैथी पैसिफिक जो है ये किसकी एयरलाइन है, ये हांगकांग की एयरलाइन है। लोकेशन ऑफ दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू की लोकेशन कहाँ है, इंडिया में। लोकेशन ऑफ दक्कन प्लेटू इज़ इंडिया, लोकेशन ऑफ दक्कन प्लेटू इज़ इंडिया। सिनोनिम ऑफ इनविंसिबल, इनविंसिबल का सिनोनिम है इंडोमिटेबल, इनविंसिबल का सिनोनिम क्या है, इंडोमिटेबल। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वेंट टू इंग्लैंड इन 1900 का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो इंग्लिस्तान कब गए, वो 1900 के अंदर, एग्जैक्ट 1900 सेंचुरी के अंदर आप इंग्लिस्तान गए थे। आउटर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ किडनी, जो हमारे गुर्दों का ऊपर वाला हिस्सा होता है ब्लैक कलर का, उसको हम ब्लेडर कहते हैं। आउटर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड ब्लेडर, आउटर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड ब्लेडर। नेक्स्ट आएगा कि फायरवॉल, फायरवॉल इन कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, कंप्यूटर के अंदर जो फायरवॉल इस्तेमाल होती है उसका मकसद होता है सिक्योरिटी देना। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रेलिवेंट टू द नेशनल लैंग्वेज, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेशनल लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है, वो है आर्टिकल 251। वो कौन सा नेशनल लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिलेट करता है हमारे नेशनल लैंग्वेज के साथ, तो वो है आर्टिकल 251। हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट गैर मौजूद हो या मतलब किसी मामले की वजह से वो मुल्क के अंदर ना हो और बाद में प्रेसिडेंट जो है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है, तो वो चेयरमैन सेनेट, सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाए या वफात पा जाए। नेक्स्ट है पिंग पोंग, पिंग पोंग इज़ द सेकंड नेम ऑफ टेबल टेनिस, पिंग पोंग जो है ये दूसरा नाम है किसका, टेबल टेनिस का। पिंग पोंग इज़ द सेकंड नेम ऑफ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग। हाउ मैनी बिट्स इन वन निबल, एक निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 4, एक निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। टू क्रिएट ए फॉर्म विज़र्ड वी यूज़ हाउ मैनी टेबल्स, एक फॉर्म विज़र्ड को क्रिएट करने के लिए MS पावर पॉइंट में हमें कितने टेबल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 4। टू क्रिएट अ फॉर्म विज़र्ड वी यूज़ हाउ मैनी टेबल्स, तो हमें 4 टेबल जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, यूरुग्वाई के अंदर। पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे खेला गया, ये खेला गया था यूरुग्वाई के अंदर। कज़फ़ QAZF, कज़फ़ इज़ पुनिशमेंट फॉर फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री, कज़फ़ जो है ये उस वक़्त लागू की जाती है जब कोई बड़ा आदमी या मतलब फॉल्स एक्यूजेशन करे एडल्ट्री का, मतलब कोई बालिग नौजवान जो है वो जब कोई यानी कि बदकारी वगैरह करे तो उस वक़्त उसको कज़फ़ की सज़ा दी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच खलीफा, मोहम्मद बिन कासिम कौन से खलीफा की रेन में फौत हुए, तो वो सुलेमान। मोहम्मद बिन कासिम डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच खलीफा, जब मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात हुई तो उस वक़्त किसकी हुकूमत थी, यानी कि कौन खलीफा थे, तो वो थे सुलेमान, सुलेमान। विच कंट्री गेट फ्रीडम इन 1994, किस मुल्क को 1994 में आज़ादी मिली, तो वो है मकदोनिया। विच कंट्री गेट फ्रीडम इन 1994, मकदोनिया को 1994 के अंदर जो है वो आज़ादी मिली। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड। झील सैफुल मुलूक ये कहाँ पर लोकेट है, ये कागान के अंदर, झील सैफुल मुलूक जो है ये कहाँ पर लोकेट है, ये कागान के अंदर है। सिनोनिम ऑफ इम्पीड, इम्पीड का सिनोनिम क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड का सिनोनिम क्या बनेगा, ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट है डाटा फाइल्स आर कैटेगराइज एज डॉक्यूमेंट, डाटा फाइल्स जो होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट के अंदर कैटेगराइज करते हैं, डाटा फाइल्स आर कैटेगराइज एज डॉक्यूमेंट्स। अब्दुल्ला यूसुफ अली उनको किस नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर, अब्दुल्ला यूसुफ अली जो हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल्ला यूसुफ अली वाज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नाम से। एंड यूसी
पीपल आर एंटरिंग अल्लाह रिलीजन इन क्राउड्स, और तुम देखो कि लोग जो हैं अल्लाह ताला के दीन के अंदर धड़ाधड़ दाखिल हो रहे हैं। ये कौन सी आयत का तर्जुमा है, या मतलब किस आयत के अंदर, किस कुरान पाक की सूरत में ये आयत आई है? तो ये सूरह नसर के अंदर, सूरह नसर के अंदर ये आयत आई। टू क्रिएट ए फॉर्म विज़र्ड, एक फॉर्म विज़र्ड को क्रिएट करने के लिए हमें कितने टेबल्स की ज़रूरत होती है? 4 की। टू क्रिएट अ फॉर्म विज़र्ड वी यूज़ हाउ मैनी टेबल्स? वी यूज़ 4 टेबल्स। नेक्स्ट है कि घर ना दीवार मियाँ मोहल्लेदार, इसका मफहूम क्या है? मुफलस आदमी का शेखियाँ मारना। घर ना दीवार मियाँ मोहल्लेदार, इसका मतलब है शेखियाँ मारना। उर्दू का बावा आदम किसे कहते हैं? वली दकनी को। उर्दू का बावा आदम किसे कहते हैं? वली दकनी को। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आगरा के अंदर। मीर तकी मीर कहाँ पर पैदा हुए? आप आगरा में पैदा हुए। सींग समाना का मफहूम क्या बनेगा? जगह मिलना। सींग समाना का क्या मफहूम बनेगा? जगह मिलना। आबे आतिश, आबे आतिश के क्या मानी है? सुर्ख शराब। आबे आतिश के क्या मानी है? सुर्ख शराब इसका मानी है। आबे आतिश का मानी है सुर्ख शराब। सल्फ़र इज़ मेनली फाउंड एट कोहे सुल्तान चागी, सल्फ़र जो है वो ज़्यादातर कहाँ हमें मिलेगी? वो चागी के कोहे सुल्तान के ऊपर, जो हमारे चागी के मुकामात है बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो कोहे सुल्तान का यानी कि जो है मतलब जो पहाड़ है कोहे सुल्तान, वहाँ पर हमें सल्फ़र जो है वो पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कौन थे? उनका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ये पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाए गए अलीगढ़ कॉलेज के, और फिर इनके बाद जो है इनके बेटे इनकी वफ़ात के बाद बने थे। नेक्स्ट है आई एम नबी नॉट ए लॉयर, आई एम सन ऑफ अब्दुल मुतलिब व्हेन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड दीज वर्ड्स एट गज़वाए हुनैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ये फरमाया कि मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ? तो आई एम सन ऑफ अब्दुल मुतलिब, आपने फरमाया कि मैं एक नबी हूँ, मैं एक झूठा नहीं हूँ और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। आपने ये बात किस मौके पर फरमाई? आपने गज़वाए हुनैन के मौके पर आपने ये बात फरमाई थी। नेक्स्ट है हिरोहिटो। हिरोहिटो वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क इन जापान। हिरोहिटो जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क है। ये कहाँ पर है? ये जापान के अंदर। हिरोहिटो वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क इन जापानीज़, जापान के अंदर जो है वो सबसे लंबी मोनार्की है। नेक्स्ट है द ब्रिज इन इस्तांबुल डेट कनेक्ट एशिया विद यूरोप। जो इस्तांबुल के अंदर ब्रिज है जो कि एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, उसका नाम है बॉस्फोरस ब्रिज। बॉस्फोरस ब्रिज जो है ये इस्तांबुल को एशिया और यूरोप के साथ जो है ये कनेक्ट करता है, यूरोप और एशिया को। नेक्स्ट है इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी तिम्बकटू लाई। वो कौन सा, यानी कि ये डेजर्ट सिटी जो तिम्बकटू है ये कहाँ पे लाई करता है? ये माली के अंदर। इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बकटू लाई, तो ये माली के अंदर जो है ये लाई करता है। जो डेजर्ट टिम्बकटू है ये माली जो मुल्क है वहाँ पर ये लाई करता है। When did कायद आज़म बिकम द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को परमानेंट प्रेसिडेंट कब बना दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? तो उन्हें 1934 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1934 में बना दिया गया। इन MS Word 2007 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ कमेंट, तो वो इस्तेमाल होता है Alt Control M। Alt Control M जो है ये एक शॉर्टकट की है जो कि MS Word 2007 में इस्तेमाल होती है कमेंट्स को ऐड करने के लिए, स्लाइड्स के ऊपर कमेंट्स को ऐड करने के लिए Alt Control M जो है ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है GFFA। GFFA जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेट फोकसेस ऑन सेंट्रल क्वेश्चन कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ एग्रो फूड इंडस्ट्री। GFFA ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जो अपना ज़्यादातर फोकस किस बात पे करती है? एग्री फूड इंडस्ट्री के ऊपर। GFFA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ज़्यादातर फोकस एग्रो फूड इंडस्ट्री के ऊपर करती है। नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है।
नेक्स्ट है विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास दूसरे नंबर पर कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो है नांगा पर्वत। पाकिस्तान के पास पहले नंबर पर है K2 और दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान के पास नांगा पर्वत जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट है कि स्पिन बोल्डक। स्पिन बोल्डक कहाँ पर है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। स्पिन बोल्डक इज़ इन अफ़गानिस्तान। स्पिन बोल्डक कहाँ पर लाई करता है, स्पिन बोल्डक जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट है द आर्क ऑफ ज्यून्स। आर्क ऑफ ज्यून्स कहाँ पर सिचुएट है, इटली के अंदर। द आर्क ऑफ ज्यून्स इज सिचुएटेड इन इटली। आर्क ऑफ ज्यून्स जो हैं ये कहाँ पर सिचुएट करते हैं, ये इटली के अंदर सिचुएट करते हैं आर्क ऑफ ज्यून्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है, अस्ताना। कज़ाकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है, अस्ताना, अस्ताना। विच प्रॉफिट इज़ नोन एज जुन्नून। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुन्नून का लक़ब दिया जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुन्नून भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, डेप्रिसिएशन इज़ अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, मतलब असासजात में, असासजात की वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज़ नोन एज सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज़ नोन एज सॉर्टिंग। इल्मी उर्दू लुगत के मौलफ़ का नाम है वारिस सरहिंदी। इल्मी उर्दू लुगत के मौलफ़ का क्या नाम है, वारिस सरहिंदी। दो जुमलों को मिलाने वाले मसलन वाओ या और वगैरह को क्या कहते हैं, तो इनके हरूफ अतफ़। न दो जुमलों को मिलाने वाले वाओ और वाओ या और को क्या कहते हैं, इनको हरूफ अतफ़ भी कहा जाता है। वाओ और को हरूफ अतफ़ भी कहा जाता है। द टर्म ओलिगार्ची, ओलिगार्ची से क्या मुराद है, रूल बाय स्मॉल ग्रुप। ओलिगार्ची का मतलब होता है कि कुछ एक मखसूस और छोटा सा ग्रुप जो है वो लोगों के ऊपर हुकूमत करे। ओलिगार्ची आर लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट है कि टच स्टोन। टच स्टोन का सिनोनिम क्या बनेगा, क्राइटेरिया। टच स्टोन का सिनोनिम बनेगा क्राइटेरिया। एक्रीमोनियस का सिनोनिम बनेगा बिटर। एक्रीमोनियस का सिनोनिम बनेगा बिटर। सक्सिंट, SUCCINT, सक्सिंट का सिनोनिम है कंसाइज। सक्सिंट का सिनोनिम क्या बनेगा, सक्सिंट का सिनोनिम बनेगा कंसाइज जो है वो सक्सिंट का सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट है इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ बल्तीत फोर्ट लोकेटेड। पाकिस्तान के कौन से एरिया में बल्तीत फोर्ट लोकेट है, तो वो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का वो कौन सा एरिया है जहाँ पर बल्तीत फोर्ट लोकेट करती है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो बल्तीत फोर्ट लोकेट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ़राइज़ी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर फ़राइज़ी मूवमेंट के कौन फाउंडर थे, हाजी शरायतुल्लाह। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ़राइज़ी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर फ़राइज़ी मूवमेंट्स के कौन जो हैं वो लीडर थे, तो वो थे, उनका नाम था हाजी शरायतुल्लाह, हाजी शरायतुल्लाह। द पाथवे ऑफ टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिक उज़ ज़मा। पाथवे टू पाकिस्तान ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, चौधरी खालिक उज़ ज़मा की। पाथवे टू पाकिस्तान ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है और ये ऑटोबायोग्राफी है चौधरी खालिक उज़ ज़मा की। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18 जुलाई 1947। बरतानिया के पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पास किया, उन्होंने 18 जुलाई 1967 को ये एक्ट पास किया था। हु वाज द स्पीकर ऑफ द सेकंड लेजिस्लेटिव असम्बली इन पाकिस्तान। सेकंड लेजिस्लेटिव असम्बली जो है पाकिस्तान की, उसके स्पीकर का क्या नाम है, मिस्टर अब्दुल वहाब। हु वाज द स्पीकर ऑफ सेकंड लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ पाकिस्तान। सेकंड लेजिस्लेटिव असम्बली है जो पाकिस्तान की, उसके स्पीकर का नाम क्या है, मिस्टर अब्दुल वहाब। गांधी कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 एज मॉरल रॉन्ग। मॉरल रॉन्ग का लक़ब दिया था गांधी ने जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन को, एक अखलाकी बुराई जो है वो लक़ब दिया था, एक मॉरल रॉन्ग जो है उन्होंने लक़ब दिया था। द मुग़ल एम्पीयर अकबर वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो वो है उमरकोट। मुग़ल एम्पीयर जो है अकबर, वो मौजूदा पाकिस्तान के कौन सी जगह पर पैदा हुआ, उमरकोट के अंदर। एम्पीयर अकबर वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ पाकिस्तान, तो वो उमरकोट के इलाके में जो है वो पैदा हुआ था। प्रिंस दारा शेख, प्रिंस दारा शेख वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज ब्रदर एम्पीयर औरंगज़ेब।
दारा शेख वाज डिस्किपल ऑफ हज़रत मियाँ मीर। जो प्रिंस दारा शेख है, जो शहज़ादा दारा शेख है, उसको अपने ही भाई औरंगज़ेब ने जो है एग्जीक्यूट कर दिया था। दारा शेख जो है वो किसका शागिर्द था? वो हज़रत मियाँ मीर का, हज़रत मियाँ मीर का। जिनाह द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, एन इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म वाज रिटन बाय स्टैनले वालबर्ट। जिनाह द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जिनाह द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अहम बायोग्राफी है कायदे आज़म की, और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्टैनले वालबर्ट ने, स्टैनले वालबर्ट ने। मशहूर टीवी ड्रामा वारिस किस अदीब ने लिखा? अमजद इस्लाम अमजद ने। मशहूर टीवी ड्रामा वारिस किसने लिखा? ये अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा है। ठंडा गोश्त और काली शलवार, ये किसने लिखी? सादत हसन मंटू ने। ठंडा गोश्त और काली शलवार सादत हसन मंटू ने लिखी। इबलीस की मजलिस शूरा, ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। इबलीस की मजलिस शूरा, ये नज़म लिखी है अल्लामा इकबाल ने। मरसिये के हवाले से सबसे मोतबर नाम किन का है? मीर अनीस का। मरसिये के हवाले से सबसे मोतबर नाम किसका है? मीर का, मीर अनीस का। गालिब का हाली से क्या रिश्ता था? उस्ताद का। गालिब का हाली से क्या रिश्ता था? उस्ताद का। हिंदुस्तान के कौन से अदीब को नोबल का इनाम मिला? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको अदब के अंदर नोबल प्राइज़ दिया गया 1913 के अंदर। हु वाज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब? पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर पंजाब के कौन थे? सरदार अब्दुल रब नश्तर। हु वाज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है? सरदार अब्दुल रब नश्तर जो है ये पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर है। नेक्स्ट है वेस्ट मिनिस्टर अबे वेयर इंग्लिश किंग एंड क्वींस आर कॉरोनेटेड इज़ बेसिकली अ चर्च। वेस्ट मिनिस्टर अबे वेयर इंग्लिश किंग एंड क्वीन आर कॉरोनेटेड इज़ बेसिकली अ चर्च, वो एक चर्च की जगह है। हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन इंडिया इन 1848? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंडिया के अंदर किसने मुतारफ़ कराया 1848 में? लॉर्ड डालहाउस ने। लॉर्ड डालहाउस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को 1848 में इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडिया के अंदर उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है ट्राइपोलाई। ट्राइपोलाई इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। ट्राइपोलाई जो है ये किसका कैपिटल है? ये लीबिया का कैपिटल है। ट्राइपोलाई इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। ट्राइपोलाई ये किसका कैपिटल है? ये लीबिया का। नेक्स्ट है टका। टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। टका किस मुल्क की करेंसी का नाम है? बांग्लादेश का। टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। कनाडा इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेट करता है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में लोकेट करता है। इजिप्टियन सिटी असवान इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। इजिप्टियन सिटी असवान जो है ये दुनिया का मशहूर तरीन वर्ल्ड यानी कि दुनिया का डैम है। इजिप्टियन सिटी असवान ये दुनिया का मशहूर डैम है। नेक्स्ट है कि द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ठंडी तरीन जगह का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ठंडी तरीन जगह ग्रीनलैंड है। रिवॉल्वर किसने ईजाद किया था? रिवॉल्वर ईजाद किया था सैमुअल कॉल्ट ने। रिवॉल्वर ईजाद किया था सैमुअल कॉल्ट ने जो है वो रिवॉल्वर ईजाद किया था। हु रिप्लेस्ड लॉर्ड माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन बना? तो वो बने राजा गोपाल आचार्य। राजा गोपाल आचार्य जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल बने। राजा गोपाल आचार्य जिन्होंने CR फार्मूला भी बनाया था और 1944 में उसको गांधी जना ने अपनी टॉक्स में डिस्कस भी किया। टूथ डिके इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। टूथ डिके इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। अगर हमारे दांत जो हैं वो उनको कीड़ा लग जाए या वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो वो हमारे अंदर फ्लोरीन की कमी होती है जिसकी वजह से दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिस्बन। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। लिस्बन जो है ये पुर्तगाल का कैपिटल है। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। Which philosopher formally put together the basic idea of constitutional democracy for first time? तो वो उनका नाम था सर जॉन लॉक। जॉन लॉक जो हैं ये दरअसल पहले फ़िलासफ़र थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो है वो मशवरा दिया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पहली मरतबा इनका आइडिया था जॉन लॉकी का।
जॉन लॉकी उनका नाम है। नेक्स्ट है लेज़ी फेयर। लेज़ी फेयर जो है ये एक फ़ॉरेन फ्रेज़ है, इसका मतलब है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकॉनमी, मतलब इकनॉमिक मामलात के अंदर, मुआशी मामलात में स्टेट का इंटरफेरेंस ना करना, ये लेज़ी फेयर इसका मतलब बनेगा। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। कैप्टन जेम्स कुक जो है उसने ही ऑस्ट्रेलिया को जो है वो डिस्कवर किया था, कैप्टन जेम्स कुक। A branch of medicine studying blood and its disorder is called hematology। वो मेडिसन की यानी कि कौन सी ब्रांच है जिसमें हम इंसान के ब्लड के डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं, वो है हेमाटोलॉजी। ब्रांच ऑफ मेडिसन स्टडिंग ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर, खून और खून के मतलब जो बीमारियां हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो ये हेमाटोलॉजी उसे कहते हैं। पार्किंसन जो है ये डिज़ीज़ है ब्रेन की। पार्किंसन इज़ अ डिज़ीज़ जो कि हमारे दिमाग के साथ एसोसिएट करती है। पार्किंसन डिज़ीज़ हमारे दिमाग के साथ एसोसिएट करती है। व्हेन डिड एडमंड हिलरे स्केल माउंट एवरेस्ट। एडमंड हिलरे ने माउंट एवरेस्ट कब फतह की? 1953 को। एडमंड हिलरे ने माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया? उसने 1953 को, एडमंड हिलरे ने 1953 के अंदर फतह की। हाई स्कोर ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर कितना है? 443 का, 443 जो है ये हाईएस्ट स्कोर है वनडे क्रिकेट के अंदर। वनडे क्रिकेट में 443 रन जो है ये हाईएस्ट स्कोर है। व्हेन इंटरनेशनल डे फॉर यूथ इज़ ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे फॉर यूथ कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 12 अगस्त को। इंटरनेशनल डे फॉर यूथ जो है ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर का आखिरी हफ्ता जो है वो किस हवाले से मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, हर साल सितंबर का जो आखिरी हफ्ता होता है वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे के तौर पर मनाया जाता है। सवाक इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। ईरान की सीक्रेट एजेंसी का नाम है सवाक। सवाक इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। पार्लियामेंट ऑफ तुर्की। तुर्की के पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असम्बली भी कहा जाता है। तो तुर्की के पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असम्बली भी कहा जाता है। व्हाट पोर्ट ऑफ स्पेन इज़। जो पोर्ट ऑफ स्पेन है वो किस नाम से है? कैपिटल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। व्हाट पोर्ट ऑफ स्पेन इज़, जो स्पेन का पोर्ट है वो किस नाम से है? वो कैपिटल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की करेंसी का नाम क्या है? करोना। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की करेंसी का नाम है करोना। मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो इज़ द कैपिटल ऑफ यूरुग्वाई। मोंटेवीडियो जो है ये किसका कैपिटल है? ये यूरुग्वाई का। मोंटेवीडियो इज़ द कैपिटल ऑफ यूरुग्वाई। नेक्स्ट आएगा कि द प्रेसिडेंट issue an ordinance when the parliament is not in session on the advice of prime minister। प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, लेकिन वो किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। साउथ अफ्रीका आल्सो कॉल्ड द रेनबो नेशन हैज़ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। साउथ अफ्रीका को हम रेनबो नेशन भी कहते हैं क्योंकि उसकी 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। महमूद गजनी जो है वो किसका बेटा था? वो सबकत गैन का। महमूद गजनी वाज सन ऑफ सबकत गैन। सबकत गैन का वो बेटा था। किगाली। किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। किगाली जो है ये रवांडा का कैपिटल है। किगाली जो है ये रवांडा का कैपिटल है। चूज़ द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट के सिनोनिम का क्या नाम है? को क्या बनेगा? डिसपैशनेट। नॉन चैलेंट के सिनोनिम क्या बनेगा? डिसपैशनेट। फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद न्यूज़पेपर अल हिलाल केम आउट ऑफ 13 जुलाई 1912। अल हिलाल न्यूज़पेपर जो है ये मौलाना अबू अल कलाम ने ईजाद किया था, इसका आगाज़ किया था, जो कि 13 जुलाई 1912 को है, जो बाकायदा तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन साउथ एशिया इज़ द खोजक टनल। और ये कहाँ पर लोकेट है? ये बलूचिस्तान के अंदर। एशिया की लॉन्गेस्ट टनल में शुमार होने वाली जो एक टनल है जो कि साउथ एशिया के अंदर पाई जाती है, ये कहाँ पर है? खोजक टनल कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान के अंदर है। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी ये किसकी तसनीफ़ है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज की। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी ये किसकी तसनीफ़ है? इम्तियाज़ अली ताज की। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा शायर मसनवी निगारी की हैसियत से मशहूर है? तो वो है मीर हसन। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा शायर मसनवी निगारी की हैसियत से मशहूर है? तो उनका नाम है मीर हसन।
ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन कंट्रोल पैनल। नया हार्डवेयर को यानी कि नए हार्डवेयर को ऐड करने का ऑप्शन कहाँ पे होता है? कंट्रोल पैनल के अंदर। ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट एचपी की एब्रीविएशन क्या है? हाउलेट पैकर्ड। एचपी एक कंप्यूटर इक्विपमेंट के तौर पर ब्रांड है, इसकी एब्रीविएशन बनती है हॉलेट पिकवर्ड। नेक्स्ट है कंप्लीट द प्रोवर्ब इवन हामर समटाइम्स नोड्स। ये एक प्रोवर्ब है और ये कंप्लीट होगी इवन हामर समटाइम्स नोड्स। इवन हामर समटाइम्स नोड्स। अच्छा नेक्स्ट आएगा कि एक्सक्विजिट का मतलब क्या बनेगा? ऑफ ग्रेट ब्यूटी। एक्सक्विजिट EXQUISITE। एक्सक्विजिट का क्या मतलब बनेगा? उसका मतलब ऑफ ग्रेट ब्यूटी। नेक्स्ट द फेमस नॉटरी डेम कैथेड्रल इज़ लोकेटेड इन पेरिस। मशहूर नॉटरी डेम कैथेड्रल जो है ये कहाँ पर लोकेट है? ये पेरिस के अंदर है। द फेमस नॉटरी डेम कैथेड्रल इज़ लोकेटेड इन पेरिस। नेक्स्ट है चुबुर्जी इन लाहौर वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ। चुबुर्जी को लाहौर के अंदर किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। चुबुर्जी को लाहौर के अंदर किसने बिल्ड किया था? शाहजहाँ ने। जो दरियाए अमेज़न है ये बहुत अहम दरिया है साउथ अमेरिका का। अमेज़न रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का इम्पॉर्टेंट रिवर है अमेज़न। नेक्स्ट आएगा कि पोर्टियस पायलट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी। हु वाज पोर्टियस पायलट कौन था? तो ये बंदा था पर्सन हु बिट्रेड जीसस क्राइस्ट और रोमन परफेक्ट ऑफ जूदा। सॉरी मतलब बी और सी इसका ऑप्शन आएगा कि पोर्टियस पायलट जो है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत मशहूर इंसान है। तो ये कौन है? ये वो बंदा है जिसने जीसस क्राइस्ट को फांसी दी थी। ये वो बंदा जिसने जीसस क्राइस्ट को फांसी दी थी। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर कौन था? वेलेस मैथियास। WALLIS वेलेस मैथियास जो है ये पहला नॉन मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान का था। हु अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी बेट्रेड जीसस क्राइस्ट। उनका नाम है जूडिस इस्कराइट। हु अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी बेट्रेड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट को किसने बेट्रेड किया था क्रिश्चियनिटी के मुताबिक? तो उस बंदे का नाम है जूडिस इस्कराइट। What is the name of शिवास कंसर्ट वाइफ इन हिंदू मिथालोजी। शिवा की बीवी का नाम क्या है हिंदुओं के मज़हब के अंदर? तो उसका नाम है पार्वती। हिंदुओं की यानी कि मिथालोजी के अंदर शिवा की बीवी का नाम क्या है? पार्वती। इन जुडिज़म एन ऑर्डिनेटेड टीचर इज़ अ रब्बी। जुडिज़म के अंदर जो है ऑर्डिनेटेड टीचर कौन होता है? रबी जो होता है वो एक ऑर्डिनेटेड टीचर होता है। द फेमस नावल फ्रैंकिनस्टन वाज रिटन बाय मैरी शैली। मशहूर नावल फ्रैंकिनस्टन ये किसने लिखा? मैरी शैली ने। मशहूर नावल फ्रैंकिनस्टन ये किसने लिखा था? मैरी शैली ने इसको लिखा था। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द टाइटल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस ये बुक किसने लिखी? मोहम्मद हनीफ ने। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस ये बुक किसने लिखी थी? ये मोहम्मद हनीफ ने लिखी थी। मोहम्मद हनीफ ने इस बुक को लिखा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड इट्स इस्लामाबाद एज इट्स न्यू कैपिटल। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कब इस्लामाबाद को अपना नया कैपिटल डिक्लेयर किया? 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को अपना नया कैपिटल जो है वो बनाया था। मेजर लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की मेजर लैंग्वेज क्या है? अरेबिक। इजिप्ट की मेजर लैंग्वेज कौन सी है? अरेबिक जो है वो इसकी मेजर लैंग्वेज है। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया इंडिया के अंदर। इन हिज अलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ इंडिया एज अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। कायद-ए-आज़म ने अपने खुतबा इलाहाबाद के अंदर जो है मतलब कौन कौन से मुस्लिम स्टेट्स को सेपरेट करने का कहा? तो आपने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो है वहाँ पर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको सेपरेट कर देने का कहा। नेक्स्ट है एंड्री अगैसी। एंड्री अगैसी वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस। एंड्री अगैसी जो है ये एक मशहूर प्लेयर है। किसकी? ये टेनिस की एक मशहूर प्लेयर है। नेक्स्ट है गेस्टापो। गेस्टापो वाज अ सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी। गेस्टापो जो है ये सीक्रेट पुलिस है किसकी? जर्मनी की।
Gestapo was the secret police of Germany. North Korean all 6 nuclear weapon tests were made on Mount Mentepson. माउंट मेंटेप्सन जो है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने अपने 6 के 6 मिसाइल जो है वो उनका टेस्ट किया था। उसका नाम है माउंट मेंटेप्सन। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा के अंदर जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर लोकेट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर लोकेट है। किताब तोता कहानी ये किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी की। किताब तोता कहानी ये किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी की। मशहूर टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला किस अदीब का है? यूनुस जावेद का। मशहूर टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला ये किस अदीब का है? ये यूनुस जावेद का है। माह तमाम किसका शायरी मजमुआ है? परवीन शाकर का। माह तमाम किसका शायरी मजमुआ है? तो ये परवीन शाकर का शेरी मजमुआ है माह तमाम। चांद चेहरा सितारा आँखें ये किस मशहूर पाकिस्तानी शायर का मजमुआ कलाम है? अबैदुल्ला अलीम का। चांद चेहरा सितारा आँखें ये किस मशहूर पाकिस्तानी शायर का मजमुआ कलाम है? तो ये है अबैदुल्ला अलीम का। अबैदुल्ला अलीम। नेक्स्ट है सिनोनिम। एफिनिटी। एफिनिटी का क्या सिनोनिम आएगा? लाइकिंग। एफिनिटी का सिनोनिम आएगा लाइकिंग। एनविसेज। एनविसेज का सिनोनिम आएगा विजुअलाइज करना। एनविसेज का सिनोनिम आएगा विजुअलाइज। नेक्स्ट है फ्रोजल। फ्रोजल का सिनोनिम आएगा थ्रिफ्टी। फ्रोजल का सिनोनिम आएगा थ्रिफ्टी। नेक्स्ट है मैश। मैश का सिनोनिम आएगा टू कंबाइन। मैश का सिनोनिम आएगा टू कंबाइन। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस का सिनोनिम आएगा थ्रेटन या डराना या धमकाना। ओमिनस का सिनोनिम आएगा थ्रेटन। ओमिनस का सिनोनिम है थ्रेटन। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया? हेनरी बैक्विरल ने। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर हुई थी बाय हेनरी बैक्विरल। हेनरी बैक्विरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। विच इंस्ट्रूमेंट विच मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है? वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। द नेम यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का नाम किसने देखा था? ये फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो तजवीज़ किया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुआशी तौर पर कैपिटल कौन सा शहर है? कराची। पाकिस्तान का मुआशी तौर पर कैपिटल कौन सा शहर है? वो है कराची। मैस इज़ द कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैस जो है ये किसका यानी कि फॉर्म है? किसकी कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म है? एनर्जी की। मैस इज़ द कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट सार्क सेक्रेटरी जनरल। ज़ियाउर रहमान। पहले सार्क के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? ज़ियाउर रहमान। सार्क के पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या था? ज़ियाउर रहमान। हाउ मैनी लिंक कैनाल आर देयर इन पाकिस्तान? 10 लिंक कैनाल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 10 लिंक कैनाल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो कब क़याम में आई? अप्रैल 1993 को। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो कब अमल में आई, कब क़याम में आई? अप्रैल 1993 को। नेटो कब साइन हुआ? 1949 को। नेटो कब साइन हुआ? नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड ऑन 1949। A point where the return on two projects becomes same is called as internal rate of return. A point where the return on two projects becomes same is called internal rate of return. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नावल निगार। पहले नावल निगार का नाम क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नावल निगार। पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। कसीदा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबिक का। कसीदा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबिक का। रेख्ता। रेख्ता केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इरा ऑफ विच मुग़ल किंग। कौन से मुग़ल किंग के दौर के अंदर रेख्ता जो है वो उसका क़याम अमल में आया? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में रेख्ता जो है उसका क़याम अमल में लाया गया। बुक मज़हब इश्क। मज़हब इश्क ये इसको किसने लिखा? निहाल चंदर लाहौरी ने। निहाल चंदर लाहौरी ने बुक जो है उसका नाम है मज़हब इश्क। उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी थी। इन विच ईयर बाले जिब्रील वाज पब्लिश। बाले जिब्रील को किस साल में पब्लिश किया गया? 1935 के अंदर।
बाल जिब्रील को किस साल में पब्लिश किया गया? 1935 को बाल जिब्रील को पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हकाम बदहन। हकाम बदहन किसने लिखी? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने। हकाम बदहन ये बुक किसने लिखी? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने हकाम बदहन तहरीर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ इंदर सबा। इंदर सबा के राइटर कौन हैं? तो वो हैं हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ इंदर सबा। इंदर सबा के राइटर हैं अमानत चंद लखवी। अमानत चंद लखवी। पोइट्री ऑफ पहली बारिश। पहली बारिश के ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है नासिर काज़मी ने। पहली बारिश ये किताब लिखी है नासिर काज़मी ने बुक लिखी है पहली बारिश। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन 25 मई 1981। 25 मई 1981 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया? गुल्फ कॉपरेशन कौंसिल का। गुल्फ कॉपरेशन कौंसिल जो है ये 25 मई 1981 को बनाई गई। किप्रस was divided into Greek and Turkish part in 1970। किप्रस को ग्रीक और तुर्कश पार्ट में कब डिवाइड किया गया? 1970 को। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।